आज बेटियां किसी भी क्षेत्र में बेटों से कम नहीं हैं, यही साबित कर दिखाया है कैथल की बेटी दीपिका ने। यहाँ आपको बता दें कि दीपिका दिल्ली में जज बनी है। शुरू से ये एम बना रखा था आपने? शुरू से ये था कि मुझे लॉ में इंटरेस्ट आ गया था +1 2 में। और तो रात को बहुत खुशी हुई है, इतना जी करे अभी पुत्री के साथ दिल लगा कर बोलूं, खुशी आंसू आ गए। मतलब कितनी खुशी है आज? खुशी तो इतनी कि कहने को शब्द है नहीं। तो आज बेटी पर गर्व है। हाँ जी, कहीं ना कहीं मतलब जब परिवार में बेटी होती है कहीं ना कहीं मायूस मैं हो तो जाते ज्यादा हैं लोग। जिया कि उसकी माँ जी का है। अभी मेरी पोती किस दिन कामयाब हो, इस दिन का इंतजार कर रही है। मैंने हाँ। नमस्कार, कैथल खबर से मैं विक्रम यादव। आज बेटियां किसी भी क्षेत्र में बेटों से कम नहीं हैं, यही साबित कर दिखाया है कैथल की बेटी दीपिका ने। यहाँ आपको बता दें कि दीपिका दिल्ली में जज बनी है, तो ये कैथल वासियों के लिए भी बड़ी उपलब्धि है। और घर पर आप देख सकते हैं कि बधाइयां देने वालों का भी तांता लगा हुआ है। तो दीपिका से बात करेंगे कि किस तरह से इन्होंने पेपर पास किया, इस मुकाम तक कैसे पहुंची, ताकि और बेटियां भी इससे कहीं ना कहीं प्रेरणा ले सकें और बच्चे भी प्रेरणा ले सकें। तो आइए दीपिका से बात कर लेते हैं कि उसकी सफलता का राज क्या रहा, किस तरह से इन्होंने मुकाम दर मुकाम ये हासिल किया। जी दीपिका, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सर। जी, तो किस तरह से, जैसे आप जज बने हो दिल्ली में, अब आप बैठोगे फैसले सुनाओगे, तो किस तरह से, क्या कुछ सपना था आपसे, कैसे शुरुआत की आपने? सर शुरुआत स्कूल टाइम में हुई थी, लेकिन तब ये था कि सिर्फ वकालत करनी है, LLB करना है। लेकिन LLB करने के बाद जब कॉलेज में गया, तब एक अलग अलग इंटर्नशिप्स करके और अलग अलग जगह कुछ चीज़ें एक्सप्लोर करके, थोड़ी कॉरपोरेट साइड, मेरा कॉलेज आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ था, तो इंटर्नशिप्स वगैरह थी, कुछ कुछ लोग फौज में जाते थे। तो उसमें ये था कि पब्लिक सर्विसेज का एक अलग रहता है, और हर मिडिल क्लास फैमिली में ये सिखाया जाता है कि पब्लिक सर्विस का एक अलग ऑरा होता है, जी, आपको सर्व करने को मिलता है, जी, और एक वर्क सेटिस्फैक्शन उसके साथ आता है। जी, तो फिर उस चीज़ ने काफ़ी करा कि कॉर्पोरेट में पैसा बहुत होता है, लेकिन घर वालों को कहीं ना कहीं ये लगता है कि सरकारी नौकरी और वो जो पब्लिक सर्विस वाली चीज़ें नहीं होती। जी, तो वो कुछ सामाजिक, हमारा जो वो रहता है कि पब्लिक सर्विसेज में जाके सर्व करना हो, जी, तभी माना जाता है कि, और लॉ एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आप सर्व ही करते हो। जी, तो इसलिए मुझे लगा कि जुडिशरी एक अच्छा विकल्प होगा। तो मैंने इसीलिए कॉलेज में ही थोड़ी तैयारी शुरू करी थी। जी, और DJS में 3 चरण होते हैं, प्रीलिम्स और मेंस और इंटरव्यू। जी, प्रीलिम्स ऑब्जेक्टिव होता है, जी, तो उसमें क्वालिफाइंग होता है। जी, मेंस सब्जेक्टिव होता है, उसके मार्क्स जुड़ते हैं, और इंटरव्यू के भी मार्क्स जुड़ते हैं। जी, तो मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स जुड़ के एक फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है, जी, जिसके बाद फिर चयन होता है। जी। तो दीपिका, जैसे आजकल अगर बात करें, बच्चे मतलब मेडिकल लेते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, IAS IPS बनना चाहते हैं। आपने अलग ही राह चुनी है, जैसे ये बने हो आप। ये मुझे भी बोला गया था कि तेरे नंबर अच्छे आते हैं, तो और मुझे नॉन मेडिकल दिलवाई गई थी, क्योंकि मेरे स्कूल में आर्ट्स ही नहीं थी। जी, मेरा स्कूल OSDAV कैथल था, और जी, यहाँ आर्ट्स ही नहीं थी। मुझे पता था कि मुझे वकालत करनी है, जी, लॉ करना है, और उसमें एंट्रेंस होता था। जी, तो आर्ट्स मेरे लिए थोड़ा इजी रहता जी, एंट्रेंस को क्लियर करने के लिए। लेकिन थोड़ा सा घर वालों का भी दबाव था कि नॉन मेडिकल ही ले लो। जी, इनको था कि शायद ये भी नॉन मेडिकल लेके छोड़ दे, कि लॉ ना करे। जी। लेकिन 1 साल बाद इन्होंने भी सोचा कि इसको अब लॉ का ही करने देते हैं। मतलब शुरू से ये एम बना रखा था आपने? शुरू से ये था कि मुझे लॉ में इंटरेस्ट आ गया था +1 2 में। और जैसे कहाँ से मिली प्रेरणा ये? ये प्रेरणा शायद अखबारों से ही मिली, क्योंकि अच्छा, अखबार में जब हम कुछ भी करते हैं, तो एक रहता है कि हर चीज़ साइंस नहीं होती, हर जी, चीज़ टेक्नोलॉजी नहीं होती, बहुत कुछ लॉ एंड ऑर्डर भी होता है। जी, और साइंस को भी लॉ गवर्न कर रहा है, नहीं तो साइंस भी पता नहीं क्या क्या भयंकर जी, वो कर दे। तो न्यूज़पेपर्स में, क्विज़ेस में करती थी, तो वहाँ पे कोई ना कोई न्यूज़ रहती थी जो लॉ के अराउंड रहती थी। पार्लियामेंट में कुछ ना कुछ लॉ पास हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट कोई जजमेंट्स दे रहा है। जी, तो मुझे लगा कि ये एक ऐसा चीज़ है जो बहुत ज़्यादा सोसाइटी में इन्फ्लुएंस कर रहा है। जी, तो ये चीज़ें मुझे लगी कि शायद वकालत और लॉ की तरफ थोड़ा इंटरेस्ट बना। जी। तो परिवार में आप पहले बच्चे हो ऐसे जो जज बने? हाँ जी। अच्छा। तो मतलब किस तरह से आपका रूटीन रहता था? कैसे तैयारी करते थे? और बच्चे भी जो मतलब इस लाइन में जाना चाहते हैं, उनके लिए क्या कहोगे? सिर्फ रूटीन थोड़ा सा ये था कि कोविड आ गया था, तो उसमें अस्त व्यस्त सबका हुआ था, मेरा भी हुआ था। अच्छा, तो वो एक इतना, मैं एक डिसिप्लिन्ड बच्चा नहीं थी जी, पढ़ाई के मामले में। जी, तो इसीलिए शायद इतनी थोड़ा लेट हुआ, जल्दी हो सकता था, क्योंकि मेरा हरियाणा नहीं हो पाया था जी, इंटरव्यू। तो तो वहाँ से मैंने थोड़ी सी सीख ली।
लेकिन कई बार हो जाता है कि अगर चीज़ें ठीक चल रही हो, आप बाहर हो, घर के अंदर थोड़ा-सा ज़्यादा डिसिप्लिन रहना पड़ता है क्योंकि घर में थोड़ा-सा डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा होती हैं। जी। आप बाहर रहते हो, आप लाइब्रेरी जॉइन कर लेते हो, अलग चीज़ है। बट कोविड में ये सब चीज़ें नहीं थी। फिर जी। अनसर्टेनिटी भी रहती है। जी। जुडिशरी के एग्ज़ाम्स में टाइम टेबल नहीं आता, जी। तो हमें नहीं पता होता कि प्री के बाद मेंस कितने महीनों बाद होगा। फिर मेंस के बाद कितने महीनों बाद इंटरव्यू होगा। जी। तो उसमें खुद को डिसिप्लिन करना एक चैलेंज होता है, तो वो मुझे भी काफ़ी चैलेंजिंग लगा था। जी। तो फिर इस दौरान आप कितने साल लगे? कितने साल से आप तैयारी कर रहे हो? ये मेरा दिल्ली का पहला ही अटेम्प्ट था। अच्छा। इससे पहले मैंने हरियाणा का इंटरव्यू फेस करा था, जी। जो अभी पिछले वर्ष ही हुआ था। जी। तो फिर ये मेरा सेकंड इंटरव्यू था। सेकंड इंटरव्यू था। तो क्या कुछ कहोगे जो बच्चे जैसे आप भी पहली बार आपने पेपर दिया, हुआ नहीं, उसके बाद आपने दोबारा दिया, दोबारा भी मतलब आप क्वालीफाई हुए, तो कुछ बच्चे जो पेपर देते हैं वो असफल हो जाते हैं, निराशा कहीं न कहीं हाथ लगती है, तो क्या कहोगे? मुझे लगता है कि अगर आपको शुरू में भी एम नहीं बनाया कि मुझे ये करना है, तो वो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती। कुछ लोग होते हैं जिनको बाद में पता चलता है कि मुझे ये करना है, लेकिन जब पता चले तब उसमें पूरा 100% दे दो। जी। क्योंकि मुझे लगा कि अगर मैं हरियाणा में 100% दे देती, जी। लेकिन हर चीज़ एक सिखाती है। अगर कहीं भी असफलता मिले, जी। तो बहुत सारे हमेशा चांसेस होते हैं कि आप इम्प्रूव कर पाओ। जी। तो इम्प्रूवमेंट के चांसेस रहते हैं। जी। और इसमें थोड़ा-सा ये रहता है कि जुडिशरी के आप बहुत सारी स्टेट्स के लिए एलिजिबल हो जाते हो। जी। तो निराश होने की ज़रूरत होती नहीं है ज़्यादा, लेकिन नेचुरल सी बात है, आती है। तो मोटिवेट करते रहो अपने आप को, ऐसे दोस्तों के साथ रखो कि जो बहुत ही सब मोटिवेट करें, जी। और हो जाता है एक ना एक दिन। जी। तो दीपिका जैसे हम बात करें आपकी सफलता के पीछे भी आपके आपके परिवार का, मम्मी-पापा का, दादा-दादी का कहीं न कहीं हाथ रहा होगा। तो किसका मम्मी-पापा मतलब किस तरह से सपोर्ट आपको मिला आई परिवार थिंक का? मेरी दादी मुझे डिसिप्लिन में रखती थी अच्छा। घर पे, कुछ ज़्यादा ही। अच्छा। और बाकी हाँ, एक रहता है कि अब जब हम लॉ एक प्रोफेशनल डिग्री है, तो हर किसी को होता है कि हम वर्क मतलब कॉर्पोरेट जॉइन करें या पैसे कमा लें। जी। तो इसमें काफ़ी फैमिली सपोर्ट हेल्प करता है, क्योंकि आपके साथ वाले ऑलरेडी दे आर अर्निंग और हम नहीं अर्न कर रहे होते, हम एग्ज़ाम का वेट कर रहे होते हैं। जी। तो उसमें एक फैमिली बहुत बड़ा रोल करती है। जी। फिर रिश्तेदार भी कुछ बहुत सपोर्टिव हो जाते हैं। फ्रेंड्स तो हमेशा ही अगर अच्छे हों, पॉजिटिव हों और जी। आपको लाइवली रखें, तो जर्नी बहुत स्मूथ हो जाती है। जी। तो तो मम्मी-पापा ने भी कहीं न कहीं समय पे सपोर्ट किया होगा आपको? हाँ, तो वो चीज़ें कि वो दिमाग में नहीं आती कि आप अर्न नहीं कर रहे, या आपको आप बर्डन हो, तो ये चीज़ें नहीं आती। एक पॉजिटिव माहौल रखना, वो फैमिली की, आई थिंक वो बहुत ज़रूरी होता है। तो वो मुझे मिला, जी। शायद इसीलिए सक्सेस हो मिल चुकी थी, नहीं थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। जी। तो मम्मी ने कभी ये नहीं बोला कि भी मतलब ये मतलब तैयारी करने की बजाय थोड़ा बहुत घर का काम करवा दो मेरे साथ? यूँ बतेरा बोली। ये नहीं, बहुत अब बोली ऐसे है। एग्ज़ाम्स में नहीं बोलते थे, लेकिन जैसे अब एग्ज़ाम नहीं थे, अच्छा। तो अब मैंने झाड़ू-पोछा लगाए हैं। अच्छा। हाँ। मतलब घर का काम करने लग गया? हाँ, क्योंकि जब एग्ज़ाम नहीं आ रहा, तो फिर थोड़ा हेल्प करने में भी वो एक्सरसाइज़ ही बोलते हैं कि एक्सरसाइज़ हो जाती है। जी। तो दीपिका आपको बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी मिली है, अब आप जज बन गए हो, दिल्ली में बैठकर आप फैसले सुनाओगे। तो लोगों को काफ़ी उम्मीदें हैं, तो क्या करोगे? किस तरह से मतलब? सर यही है कि अभी 1 साल की ट्रेनिंग होगी, तो जितना होगा उतना सीखने को मिलेगा। और हाँ, मतलब अपना अच्छे से जी। अनबायस्ड रह के और ईमानदारी से काम करो, तो अच्छा ही होगा। जी। हाँ तो जी। मतलब परिवार की उम्मीदें पर, कैथलवासियों की उम्मीद पर खरा उतरोगे। हाँ जी। ये थी हमारे साथ दीपिका, तो अब दीपिका की मम्मी हमारे साथ मौजूद है, तो उनसे जानेंगे कि जैसे परिवार वालों को अब बधाइयाँ देने वालों का तांता लगा हुआ है, किस तरह से क्या कुछ कहना चाहेंगे ये? हाँ जी, नाम जी आपका? शीला जी। जी। तो मतलब कैसा लग रहा है आपको आपकी बेटी जज बन बहुत गई? अच्छा लग रहा है जी। अच्छा। हाँ जी। तो क्या कहोगे जैसे बधाइयाँ देने वाले भी आ रहे हैं घर पे? नहीं जी, बहुत अच्छे हैं, इनके लिए भी बहुत उम्मीद रख रही थी मैं भी। अच्छा। हाँ जी, वो तो रोज के पूछे करा थी, अच्छा। बन गया क्या, बन गया क्या। जी। जी, जब बन गया ना, बहुत खुशी हुई। जी। तो हाँ। कहीं न कहीं उम्मीद थी आपको कि बेटी हाँ सफल जी। हो जाएगी, जज बन जाएगी? हाँ जी। जी। ये जो इसके बाद ही फैसले थे मानो वही बात थे। अच्छा। हाँ जी। तो मतलब आपने कभी ये नहीं सोचा कि मैं इसको मतलब तैयारी करने दूँ, घर का काम अपने आप कर लूँ, ये सोचा होगा आपने? हाँ, यही सोचा। अच्छा, सदा सपोर्ट की मतलब हाँ दीदी का। जी, हाँ जी। काम ना नहीं हम ना कभी भी कहे, जब बेली होती जब करवाते अच्छा। हम उन्हें कहा। तो आज बेटी पर गर्व है? हाँ जी। कहीं न कहीं मतलब अ, जब परिवार में बेटी होती है, कहीं न कहीं मायूस मैं तो हो जाते ज़्यादा हैं लोग। जिया कि उसकी माँ जी का है। अच्छा, ठीक है। हाँ जी। अब दीपिका की दादी भी यहाँ मौजूद है, तो उनसे जानेंगे कि पोती जज बन गई है, क्या कहोगे? हाँ जी। बहुत खुशी है बेटे। अच्छा।
ये सपना की उम्मीद लाई बैठे थे। अच्छा। हाँ, जो रात को बोलिया जो मन करे इसका खाने को पीने को, हर टाइम इसके पास खड़ी रहती थी। आप देते थे खाना बना हाँ, के आप बना के? देती थी बना अच्छा, कर। हाँ, मतलब पूरा ध्यान आप रखते पूरा थे? ध्यान रखे। अभी मेरी पोती किस दिन कामयाब हो, इस दिन का इंतजार कर रही थी। मैंने एक अच्छा, सुप्रीम कोर्ट हाँ, में 6 महीने काम किया अच्छा। था, तो हाँ। वही पता है। तो रात को बहुत खुशी हुई है, इतना जी करे अभी पोती के साथ दिल लगा कर बोलूं, अच्छा, खुशी आंसू आ गए। अच्छा तो आज कोई जो आपकी मेहनत थी हाँ, सफल आज होगी? मेहनत सफल होगी भाई। हाँ, ठीक है। बहुत खुश हुई। और नाम क्या है जी आपका? विद्या। विद्या, ठीक है। हाँ, हाँ, क्या कह रहे थे आप? तो मैंने कोविड के बाद मेरा सिलेक्शन हुआ था सुप्रीम कोर्ट जुडिशल क्लर्कशिप में। तो इसमें जो सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस होते हैं, उनके अंडर रिसर्चर्स होते हैं। तो उसके लिए मुझे दिल्ली जाना था। तो मेरे साथी वहाँ पे 6 महीना रहे थे। अच्छा, दादी आपके साथ रही थी? हाँ, तो हाँ, ये वहाँ पे पूरा खाना बना, क्योंकि मेरे ड्यूटी आवर्स थोड़े हेक्टिक होते थे। तो सुबह जाती थी, शाम को आती थी। तो मेरा खाना बनाना, फिर आके मेक श्योर करना कि मैं पढ़ूँ भी और पूरा डिसिप्लिन में रखना। तो मैं एक दिन बीमार नहीं हुई, वहाँ पे ओमिक्रॉन और सब कुछ था, बट मेरा एक दिन सिक लीव नहीं था। मतलब दादी का पूरा सपोर्ट था? हाँ, तो वो चीज़ें काफ़ी थी। जैसे दादी आपको प्यार करती है, आप भी इतने प्यार करते दादी से? हाँ। ये तो लड़ा। तब दीपिका के पिता वीरेंद्र सांगवान मौजूद हैं, तो उनसे जानेंगे कि बेटी की सफलता पर क्या कहेंगे। हाँ जी, सबसे पहले बहुत-बहुत बधाई हो आपको। आपको भी बहुत बहुत बधाई हो, पूरे कैथलवासियों को जी, और पूरे हरियाणा को बहुत बहुत बधाई। जी। तो बेटी जज बन गई, क्या बिल्कुल कहोगे? मतलब कितनी खुशी है आज? खुशी तो इतनी की कहने को शब्द है ही नहीं। अच्छा, मतलब परिवार में जैसे ही रिजल्ट आया तभी से तांता लगा हुआ है मतलब बधाइयाँ देने वालों का। हाँ बिल्कुल, सभी जो रिश्तेदार भी हैं, यार दोस्त भी हैं, सभी काफी उम्मीदें लगाए बैठे थे। बिटिया की जब बहुत छोटी उम्र थी, 6ठी क्लास में थी, उस टाइम पूछते थे कि तुम बड़ी हो गई क्या करेगी, तो यही कहती थी कि मैं लॉ करूंगी। अच्छा, तो उसी टाइम से कई रिश्तेदार यार दोस्त कहते थे ये भी लॉ का क्या है, कभी टीचिंग लाइन में लड़कियों को या मेडिकल लाइन में, इन्हीं लाइनों में जाना चाहिए, इन्हीं लाइनों में मोटिवेट करो। तो लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैंने तो लॉ ही करना है। और वो दिन और आज का दिन है, उन्होंने वो लाइन नहीं छोड़ी बिल्कुल भी अच्छा। कि मैंने लॉ ही करना है। तो हमने इनको पूरी वही दी थी, बेटा जो आपका मन करे आप वही चीज़ करो। जी, मतलब तो पूरी सपोर्ट रही जो आपकी बच्चों तरफ को जिस साइड में बच्चे जाना चाहते हैं, जिस लाइन में जाना चाहते हैं, हम यही कहेंगे कि उनको उसी लाइन में उनको पूरा मोटिवेट करो, पूरा सपोर्ट करो उसी लाइन में से। जी। जाने के लिए। तो वीरेंद्र जी एक बात और है जैसे बेटियां हैं, बेटियों को कुछ जो अभिभावक हैं या माता पिता हैं वो आगे पढ़ने नहीं देते, बढ़ने नहीं देते, मतलब सोचते हैं कि जल्दी से जल्दी शादी कर दें। आप क्या कहोगे उन माता पिता को जो बेटियां पढ़ना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं? मतलब किस तरह से जैसे लड़कों के समान अवसर देने चाहिए, कैसे करना चाहिए? बिल्कुल, उसका उसका एग्जाम्पल ये आपके सामने ही है कि जैसे बेटियां, हमारा तो मानना ये है कि बेटियां बेटों से भी ज़्यादा मेहनती और लगन से जो काम करेंगी वो बेटों से ज़्यादा ही बेटर करती है। सिर्फ ज़रूरत है उनको मोटिवेट करने की और सपोर्ट करने की। परिवार में ज़्यादातर अपने मिडिल परिवारों में यही होता है, बेटियों को ये समझते हैं कि ये कुछ कर भी लेगी तो तुम्हारे का क्या बेनिफिट होगा, वो जाएगी अगले घर में जाएगी, जी, वहीं पे जाएगा, तुम्हारे को क्या मिलेगा इसमें, जी, तो क्यों पैसा लगाया। जी, तो कुछ ये सोचते भी हैं, लेकिन मेरा उनसे यही अनुरोध है कि ये पूंजी है और यहाँ पे जितना आप लगाओगे उसका फल बिल्कुल ज़रूर मिलेगा। जी, और हमने यही मोटिवेट किया कि आपने जिस जो लाइन पकड़ी है, कई कहते थे कि इतने प्राइवेट सेक्टर में, कॉरपोरेट सेक्टर में कई कंपनियों से ऑफर आए कि आप कंपनी ज्वाइन कर लो, जी, लेकिन हमने बिल्कुल मना कर दिया, बेटा जो आपकी लाइन है आपने सिर्फ उसी पे चलना, उसी पे तैयारी करनी। जी। तो जैसे बिटिया की पढ़ाई पर काफ़ी खर्च भी आया होगा, आप मिडिल क्लास फैमिली से हो, तो मतलब रूटीन में इस पे खर्च करते रहे परिवार की तरफ और जैसे खर्चे होते हैं मकान बनाना है और बनाना उनकी तरफ नहीं सोचा आपने? तो पूरी उम्मीद थी बेटी से? नहीं बिल्कुल 100% हमारे दिल के अंदर तो ये पहले से ही जज बनी बैठी थी। तो मतलब सब और कुछ छोड़ के आपने इस पे लगा दिया? हाँ बिल्कुल, पढ़ाने के लिए तो चाहिए हमें लोन भी लेना पड़ा, चाहे एजुकेशन लोन भी, चाहे कुछ भी करना पड़ा, तो उसमें हमने कमी नहीं आनी थी।
तो ये थी बेटी दीपिका और दीपिका का परिवार, जो आपको बता दें कि जज बनी है। हमने इनसे बातचीत भी की, किस तरह से परिवार वालों ने भी इसकी सफलता बताया कि किस तरह से दादी ने सपोर्ट किया, मम्मी पापा ने सपोर्ट किया और भी परिवार वालों ने, रिश्तेदारों ने, सभी ने सपोर्ट किया। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुँच सके।